मित्रों नमस्कार। स्वागत है लाइफ लेसन में। आप है बसंत गुरु जी के साथ। एक चिंतन वाली बात है मित्र। वह क्या है कि हम समृद्धि भी चाहते हैं और अमरता भी चाहते हैं। यद्यपि हम यह मालूम है क्या हम मृत्यु लोक में हैं, यानी हम मरण धर्म जीव हैं, पर इस सब के बावजूद अधिकांश मनुष्यों का एक विचार होता है कि काश मैं कभी न मरता, या मेरा कृत्य अमर हो जाता, या मेरा लेखनी अमर हो जाता, मेरा कार्य अमर हो जाता, मेरा परिवार अमर रहता, मेरी वंश चलता, मेरी कभी कोई श्रृंखला नहीं टूटता। ऐसे कितने महत्वाकांक्षा चीज़ों पर हमारा जीवन का अधूरी टिका रहता है। धर्म हो या भौतिक हो, पंथ हो या संप्रदाय हो, हम लोगों का औसत जीवन शैली इसी धुरी पर घूमते रहता है कि हम धनवान बने, हम पैसा कमाएं, समृद्धि लाएं, कि अमरता के रास्ता पर चले, धर्म के रास्ता पर चले, ज्ञान के रास्ता पर चले, कि जीवन में सुख सुविधा का भोग उठाएं, कि भौतिक के संसाधन की भोग उठाएं और अपने जीवन को ऐशो आराम में पले, कि हम भक्ति के मार्ग पर चले। क्या करें? यह एजुकेशन स्कूलों में नहीं मिलता। यह शिक्षा परंपरा रूप से अलग अलग घरों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जात पात में, अलग अलग धर्म के अनुयायी, अलग अलग उनके महापुरुष, अलग अलग उनके कार्यकर्ता, अलग अलग उनके पीछे मार्केटिंग करने वाले लोग, अलग अलग उनका बाजार व्यवसाय, अलग अलग तौर तरीके अपना करके सब उसी उहापोह में पूरी की पूरी जिंदगी गुजारते रहता है। उसके पीछे एक ही मकसद कि हमें अकूत संपत्ति भी रहे और यह शरीर को जब हम छोड़ें तो मेरा यह जीवात्मा अमर भी हो जाए। हम कुछ करें ना करें, पर सदियों तक मुझको लोग समझे जाने, यह लालसा बड़ी खतरनाक लालसा है मित्र। वंशों को आगे बढ़ाने की परिकल्पना यहीं से शुरू हुआ। अब साइकोलॉजी को समझिए। वह उसको पता है कि उसकी एक निर्धारित आयु है, उससे ज़्यादा की उसकी यहाँ इस संसार में उसकी कोशिकाओं की उम्र नहीं है, उनकी सांसों की तवज्जो नहीं है। इस सब के बावजूद वह यह भी जानता है कि मेरे मर जाने के बाद मेरे इस नाम का कोई औचित्य नहीं, मेरे इस काम का भी कोई ज़्यादा सार्थकता नहीं, मेरे इस धाम का भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं, मेरे संपत्ति का भी कोई मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये संसार का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि माया को और मोह में पड़ा आदमी धन कमाते रहता है और राम में पड़ा आदमी धन को त्याग कर देता है। फिर आदमी उलझ गया माया में। माया मिले कि राम मिले, कि माया में रहें कि राम में रहें, राम को छोड़े कि माया को छोड़े, माया को छोड़े कि राम को छोड़े, राम को पकड़े कि माया को पकड़े। ये धर पकड़ छोड़ना पकड़ना, इधर उधर अलग अलग शास्त्र, अलग अलग विद्वान, अलग अलग मत, अलग अलग मानने वाले लोग, अलग अलग तरह के अपने अपनी पूजा पद्धतियाँ, अलग अलग प्रार्थनाएं, अलग अलग सोच विचार, या पूरी मानव सभ्यता, पूरी मानव समाज एक बड़ा मार्केट में बदल गए हम। और उसके पीछे एक ही लॉजिक था, अमरता। उनके महापुरुष अमर हो गए, अच्छा, उनके अनुयायी कहते हैं कि हमारे ये अमर है। मित्रों, यदि आप एक छोटी सच्चाई जानते होते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो अमर है, या आप ऐसा कह सकते हैं इस संसार में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो इस संसार की शक्ति यानी ऊर्जा को मार सके। पदार्थों को भी नहीं मारा जा सकता, ऊर्जाओं को भी नहीं मारा जा सकता, सिर्फ उसका स्वरूप परिवर्तन होते रहता है। लेकिन हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा इतना पागल की तरफ हो जाते हैं कि या तो हम धन 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 और धन की हवस, धन की हवस, धन की हवस के पीछे पड़ जाते हैं, या तो फिर अपने आप को मुक्त होने की, मोक्ष का कामना, मैं विराट में सम्मिलित हो जाऊं, इस कामना में पड़े रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है मित्र। एक दिन एक नमक ने समुद्र से कहा, मैं आप में विलीन होना चाहता हूं। तो समुद्र ने कहा, पोटली से बाहर आ जाओ, आप विलीन हो जाओगे। ये जो आपने पोटली में बंद रखा है ना,
ये जो प्लास्टिक के पोटली में आप जो बंद रखे हैं अपने आप को, आपके और मेरे मिलन में कोई बाधा नहीं, ये बाधा आपकी पोटली है। जरा आप अपने को मुक्त कर लो। जरा सी बात है, यह जो आपने एक घेरा बना लिया है अपना परकोटा, आप उसी परकोटे के अंदर आप ये चाहते हो कि विराट को प्राप्त कर लो। यह परकोटा छोड़ना मत पड़े, यह पुड़िया मुझको छोड़ना ना पड़े, मेरा अस्तित्व भी बना रहे और मैं विराट भी हो जाऊं। ये जो लोभ है आपका मित्र, यही आपको परेशान किया रहता है, यही आपकी अमरता में बाधा है, यही आपकी समृद्धि में बाधा है, यही आपके आनंद में बाधा है, यही आपकी तमाम प्रगति में बाधा है, यही आपकी वासना है, यही आपकी कामना है, जो आपको घुमाए घुमाए लट्टू की तरफ फिरते रहता है। तो मेरे मित्र ने पूछा कि गुरुजी हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जो परकोटा है खुल जाए, हमारा जो पुड़िया है वो खुल जाए और हम अपने समुद्र में अपने विराट में हम मिल जाए, विराट और हम एक हो जाए। तो आपको अलग से अमर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विराट सदैव अमर है, जो अक्षय भंडार है वो सदैव अमर है। तो इसके लिए ज्ञान, विज्ञान और भावना, ये तीनों का संगम यदि आपके जीवन में उतर आएगा मित्र, जिस दिन आप ज्ञान की उपासना करोगे, उपासना मतलब क्या है, उसके करीब होना, उसके साथ तालमेल बैठाना, उनके साथ जीवन जीना। अपने जीवन में जिस दिन आप सम्यक ज्ञान को स्थान दोगे और अपने जीवन के रग रग में, पोर पोर में, अपने डीएनए में यदि सम्यक ज्ञान को आपने जीना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया, उसकी अनुसरण करना शुरू कर दिया, पूर्वाग्रह को त्याग दिए और जो जैसा है उस सत्य को ज्ञान की दृष्टि से देखा। और दूसरा क्या है मित्र, दूसरा है विज्ञान। वह जो आप समझ रहे हैं भौतिक पदार्थ, या ये जो समझ रहे हैं आपके विचार, या जो समझ रहे हैं आपकी प्रगति, या जो आप समाज देख रहे हैं, या जो धन दौलत देख रहे हैं, ये लोगों का व्यवहार देख रहे हैं, इसको, उस ज्ञान के विज्ञान को यानी अणु और परमाणुओं की तह तक पहुंचने की कोशिश करना और उसके मूल स्वरूप में देखना। मान लीजिए यह मेरे पास एक मोबाइल है, इसका मूल स्वरूप क्या है, आप एक मोबाइल का एक इंजीनियर आपको बता देगा, क्वांटम विज्ञानी एक बता देगा, तरंग वैज्ञानिक एक बता देगा, या एक शास्त्री बता देगा, जो इसका इंजीनियर है वो बता देगा। आम जनता इसको नहीं बता पाते हैं। हमें ये एक लगता है ये बक्सा है जिसमें ऐसा ऐसा आप टिक टाक करो और एक निकल आता है, लेकिन उसको पता है इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों से बना हुआ है। हार्डवेयर आपका ज्ञान पक्ष हो गया, सॉफ्टवेयर आपका विज्ञान पक्ष हो गया, और जो आप जुड़े हुए हैं अटैचमेंट है आपका, वो आपका भावना। भावना यानी आपका सद्भावना है तो आपका हर कार्य सत्कार्य होगा, और सद इच्छा से किया गया कार्य सत्कर्म होगा, और सत्कर्म आपको बांधता नहीं है, वह पुड़िया नहीं बनाता, वो परकोटा नहीं बनाता, बल्कि उस परकोटे को वह निकाल देता है, वह मुक्त कर देता है आत्मा को, और हमेशा के लिए अमर भी कर देता है, और समृद्धि से भी आपको रखते हैं, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है, यानी आप मेहनती हो, परिश्रमी हो, और आपका कर्म आपसे लिप्त नहीं है, आप सत्कर्म कर रहे हैं, तो वह आपका परकोटा धीरे धीरे बाहर हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, विज्ञान और भावना ये तीनों का संगम होता है, वह कभी इस बात की चिंता ही नहीं करता कि उसके जीवन में समृद्धि है कि नहीं है, उसके जीवन में मुक्ति है कि नहीं है, उसके जीवन में धर्म है कि नहीं है, उसके जीवन में जात है कि नहीं है, उसके जीवन में पंथ है कि नहीं है, उसके परिवार में कोई गोरे हैं कि काले हैं, कोई मोटे हैं कि पतले हैं। उसको इस बात की जरा भी परवाह, इधर उसका ध्यान ही नहीं है। उसका तो ध्यान सिर्फ अपने जन्म और जीवन के कर्तव्य कर्म पर टिक जाता है। तो ये तीनों का संगम, आपने कभी कुंभ स्नान करने जाते होंगे, कुंभ का मतलब ही है कि वहां जो आपको कुंभ में अमृत मिला है उस अमृत का पान करना। मित्र, अक्सर हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती, यह तीनों नदियां जब मिल जाती है तो संगम कहलाता है, और वह सबसे पवित्र होता है और मोक्षदायिनी होता है, मुक्तिदायिनी होता है। मित्रों, बिल्कुल सच है, आपके जीवन में तीनों उतरने चाहिए। सरस्वती मतलब क्या? सरस्वती मतलब विज्ञान। यमुना मतलब क्या? यमुना मतलब ज्ञान। और गंगा मतलब क्या? आपकी भावना। ये जब तीनों आपके जीवन में उतर आता है तो समृद्धि भी आती है
और आप मुक्त भी होते हो, जीवन में आनंद भी आता है और आप जीवन का स्वागत करते हो, हर कर्म का स्वागत करते हैं और मुक्त कर्ण से आप अपना कर्म करते हैं और मुक्त भाव से अपना कर्म करते हैं। तो आप फिर नमक की पुड़िया जो अभी परकोटे में बंद था, जो एक पुड़िया में बंद था, अब वह धीरे धीरे जैसे जैसे झीनी झीनी उसकी चादर हो जाती है और अंत में उस नमक और समुद्र का मिलन हो जाता है, तो फिर पूरा समुद्र बन गए। तो जब पूरा समुद्र ही बन गए तो मरने और नहीं मरने का कोई सवाल ही नहीं है। जब आप पूरा आकाश ही हो गए तो खाली स्थान और आकाश, अब फिर अपना अस्तित्व बनाए रखने के ही संघर्ष के कारण मनुष्य अपने विराट से मुक्त नहीं होना चाहता, अपने विराट में सम्मिलित होना नहीं चाहता, वो अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अलग से अपना अस्तित्व बनाए रखने की जीवन भर संघर्ष करता है। और यही संघर्ष उसकी माया कहलाती है, यही संघर्ष उसका दुख कहलाता है, यही संघर्ष उसकी पीड़ा कहलाती है, यही संघर्ष उसको नाना प्रकार से रोग और शोक और संतप्त से भरे रहते हैं। मित्र, तो अब वास्तविक संघर्ष को समझिए। एक क्षण लगेगा ज्ञान को समझते ही, एक क्षण लगेगा विज्ञान को समझते ही, एक क्षण लगेगा भावना को समझते ही, और तीनों का संगम हुआ आपके जीवन में। और जैसे आपने फॉलो किया, अपने को दीक्षित कर लिया, अर्पित कर दिया, उपासना कर लिए, उसी क्षण समृद्धि और अमरता दोनों साथ है। मित्र, ना आपको पकड़ना है ना छोड़ना है, बस एक फार्मूला जीवन यदि आपने अपना लिया, ना मुझको कुछ पकड़ना है और ना मुझको कुछ छोड़ना है, तो आपकी नमक समुद्र से मिल चुका है। समुद्र और नमक फिर दोनों अलग नहीं हैं। आप हर क्षण समुद्र हो और हर क्षण समुद्र एक नमक है। बस इतनी छोटी सी बात है, यदि जीवन में ये समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। मित्रों, फिर हम आपसे मिलेंगे जीवन की ऐसी छोटी छोटी बात को लेकर के। बात बड़ी छोटी है, बड़ी अर्थ है, अनमोल है। यदि जीवन में इसे समझ सको, चिंतन में आज समझिए और जीवन में फॉलो कीजिए, मजा आ जाएगा। धन्यवाद।